हेलो दोस्तों, मैं आपका रवि सर। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, सबसे पहले नंबर सिस्टम में देखेंगे कि नंबर सिस्टम में आते क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीवियस नॉलेज की, जो हमने क्लास 8th में पढ़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। क्या होते हैं बच्चे नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो स्टार्ट होते हैं बच्चे 1 2 3 4, जो 1 2 3 4 काउंटिंग सीरियल ऑर्डर में हो, वो हमारे क्या है बच्चे नेचुरल नंबर। फिर हम बात करते हैं बच्चे होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है? जो जीरो, जो स्टार्ट हो बच्चे जीरो से और उसके बाद सारे के सारे क्या है हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, जिसमें क्या जाता है 1 2 3 4 अप टू 100। फिर हम बात करते हैं बच्चे अब नया तीसरा वर्ड, दैट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं बच्चे जो नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो। नेगेटिव और पॉजिटिव। अब नेगेटिव में क्या आ जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू 100। क्या अगर मैं कहूं आप लोगों को, क्या -245 ये इंटीजर है? यस बच्चे, ये इंटीजर है। फिर अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, फोर्थ नंबर की, दैट इज रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है बच्चे? आप लोगों को पता है रैशनल नंबर वो होते हैं जो किसकी फॉर्म में हो, P/Q की फॉर्म में हो। बट कंडीशन क्या है कि कभी भी बच्चे जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बच्चे 0? इसलिए अगर हम मान लो एग्जाम्पल लें कि 1/0 कर दे बच्चे, वो क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स इन्फिनिटी, जो हमें नहीं करना अभी सिलेबस में। अब रैशनल नंबर में आप लोगों को जो ये वाला टॉपिक है ना बच्चे, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है चैप्टर फर्स्ट में। तो उसके लिए थोड़े से देखिए, ध्यान दीजिए। अब P/Q फॉर्म में आप लोगों से क्या पूछेंगे? वो पूछेंगे, दो नंबर दे दिए और कहेंगे कि आप लोगों को कि भाई इनके बीच में रैशनल नंबर बताओ। एग्जाम्पल देके बस समझाता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया बच्चे साथ में, अब उन्होंने कहा है 4 और 5 के बीच में मुझे कोई 5 रैशनल नंबर बताइए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बहुत इजी सा कंसेप्ट है। उसमें क्या करेंगे? हम करेंगे 4। अब क्या जो ये 4 है वो रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर मान लो एक सिंगल डिजिट दिया हुआ है 4, उसके नीचे अगर 1 लगा दो बच्चे, क्या है वो रैशनल बन गया P/Q, बट है तो ये 4 ही। तो अब इस चीज में मुझे क्या करना है बच्चे? रैशनल नंबर देखना है 4 और 5 में। तो कौन से 5 रैशनल नंबर होंगे? तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। डन। ये कितना बन गया बच्चे? 40। और नीचे क्या बन गया बच्चे? 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या हुआ? वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आएगा बच्चे? 4 आएगा। बट जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया? 40/10। इसी तरह बच्चे मैंने क्या किया, इस 5 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से कर दिया डिवाइड। अब ये क्या बन गया बच्चे? मतलब 40/10 एंड 50/10। अब इनके बीच में मुझे कोई चाहिए 5 रैशनल नंबर। अब आप लोगों को दिख रहा है कि 40 के बाद कितने रैशनल नंबर आ जाएंगे? 41/10, 42/10, 43/10, 44/10 एंड लास्ट 45/10। डन। ये सारे के सारे क्या है बच्चे? रैशनल नंबर्स है। सो अभी हमने किया बच्चे रैशनल नंबर। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर। क्या होते हैं बच्चे इरेशनल नंबर? क्या होते हैं बच्चे इरेशनल नंबर? जिनका कभी भी रूट ना हो। लाइक एग्जाम्पल, जैसे इरेशनल नंबर में एग्जाम्पल ले ली मैंने, जैसे √2, √3, √5। ये सारे नंबर्स जिनका कहता स्क्वायर रूट नहीं हो रहा, वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। अब क्या सारे के सारे जो नंबर है, लाइक 4 हो गया, उसके बाद 16 हो गया, √25 हो गया, क्या बच्चे ये हमारे इरेशनल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे 4 का जब हम रूट करते हैं वो आता है 2, और 16 का जब हम रूट करते हैं वो आता है 4, और जैसे 25 का स्क्वायर रूट करते हैं तो आंसर आता है 5। तो ये क्या आ गए बच्चे? ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर, या इसको कह देते हैं हम रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये देखो P/Q की फॉर्म में। डन।
लिख सकते हैं बच्चे। बट इरेशनल नंबर में क्या आते हैं, इरेशनल नंबर में आते हैं बेसिकली बच्चे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर जैसे ये देखो, खुद देखो 2, 3, 5, √7, √11, ये सारे के सारे बच्चे क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक आने वाला है ना इरेशनल नंबर का, वो आएगा आप लोगों को कि इनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो इरेशनल नंबर को। जैसे आप लोगों को कह देंगे एग्जांपल के तौर पे कि √2 की नंबर लाइन बनाइए। क्या बनाए, नंबर लाइन। नंबर लाइन बनानी है आप लोगों ने √2 की। तो √2 की नंबर लाइन बनाने से पहले आप लोगों ने क्लास 8 में छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम। याद है कुछ पाइथागोरस का रिजल्टेंट बच्चे? तो पाइथागोरस का रिजल्टेंट क्या था, इसको मैं बड़ी इजीली समझा रहा हूं। ये हमारी क्या होगी बच्चे, राइट ट्रायंगल। इस चीज को, जो ये वाली लाइन है, इसको कहा जाता है बच्चे परपेंडिकुलर, और इसको कहा जाता है बेस, और इसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस क्या कहती है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या कहती है, इसका रिजल्टेंट था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ये रिजल्टेंट आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा है। और हमेशा याद रखना, जो ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमेशा बच्चे बड़ा होगा किससे, परपेंडिकुलर से और बेस से। डन। अब हमें कहता क्या करना है, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है √2 की। अब हम उसको कैसे करेंगे वो देखिए। अब हम √2 को बच्चे, एक ध्यान देना बच्चे, √2 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसको लिखता तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट लिख देता बच्चे। ध्यान दो, 1 का स्क्वायर करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1। डन। फिर 1 का स्क्वायर करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1। तो 1 + 1 क्या हुआ, √2। तो जो ये वैल्यू है, ये क्या है हमारा, मान लो परपेंडिकुलर, किसी को भी मान सकते हो, डजंट मैटर। ये क्या हो गया हमारा बेस। तो जैसे ही बच्चे हमने नंबर लाइन रिप्रेजेंट की, तो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने से पहले ये हमारा क्या हो गया बच्चे, इसको मैंने मान लिया ओरिजिन। लेफ्ट वाले हमेशा नेगेटिव, राइट वाले हमेशा पॉजिटिव। डन। सो बच्चे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है हमने पाइथागोरस का रिजल्टेंट, दैट मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन को √2 में। नंबर लाइन √2। अब √2 को बच्चे क्या लिख सकते हैं, √1 + 1। डन। अब 1 का अगर मैं बच्चे स्क्वायर करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर क्या बन गया, √2। डन। अब हमारा इसको, इस चीज को मान लो बच्चे परपेंडिकुलर, और इस चीज को मान लो बेस। सो हमने क्या करना है, अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले मैंने एक सीधी लाइन ली, ये हमारा हो गया ओरिजिन। डन। और इस वाली जो लेफ्ट साइड है वो सारी की सारी बच्चे नेगेटिव, -1, -2, -3, और इस तरफ सारा क्या आएगा बच्चे, पॉजिटिव राइट साइड पे, जिसमें 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, सो ऑन। और बच्चे जो ये गैप है, ये गैप आप लोगों का जो इसमें गैप है वो 1 यूनिट का ले लेना। क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर लाइन बनाओगे तो 1 यूनिट का मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर की अपना स्केल ओपन करके मार्क लगा देना। अब मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, 1, बेस कितना है 1, तो बेस 0 से 1 तक हमने क्या कर दिया, ये 1 यूनिट आपका 1 यूनिट हो गया बेस। अब हमने 1 से बच्चे, 1 से ही कितने सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, 1 सेंटीमीटर की ही बच्चे लाइन लगानी है। और लाइन लगा देते हैं हम 1 सेंटीमीटर की, मान लो ये हमारी क्या होगी 1 यूनिट। डन। अब हमने क्या करना है, जैसे ही बच्चे 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, मान लो कि ये आर्क है 1 सेंटीमीटर तक, अब हमने इसको कर देना है ज्वाइन। डन। और इस चीज को हमने नेमिंग दे दी, ये हो गया हमारा O, ये हमने लिखा ही हुआ है इसमें, और ये हो गया हमारा M, और ये हो गया हमारा N। अब ये देखो, ये वाली पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है 1, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 1, परपेंडिकुलर भी 1, बेस भी 1, तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, √2। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए √2 का पॉइंट। तो हमने क्या करना है, यहां पे रखनी है कंपास, यहां तक ओपन कर लेनी है ये डिस्टेंस, और जैसे ही ओपन हुई इसको आर्क लगाते हुए कॉन्टिन्यूसली जिस जगह उसने ये कट करना है, ये वाला जो पॉइंट होगा आप लोगों का, वो क्या होगा बच्चे, √2।
डन। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बच्चे नेक्स्ट आता है बच्चे रिप्रेजेंट नंबर लाइन √3। अब √3 बच्चे मैंने बनाना है √2 की हेल्प से। अभी कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ आया √2 तो उसको भी ध्यान दें, उन √2 को कैसे बनाया हमने, फिर हम बनाएंगे √3 और रिजल्टेंट बच्चे यूज होगा यही वाला सेम पाइथागोरस। अब खुद देखो कि √3 को बच्चे क्या लिख सकते हैं हम, रूट में 2 + 1। अब एक चीज और ध्यान दो कि अगर मैं √2 का बच्चे स्क्वायर करता हूं तो आंसर क्या आएगा, ये देखो 2 से रूट कट जाएगा और आंसर क्या है बच्चे 2। तो इस 2 को बच्चे मैं लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। डन। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अब मैं नंबर लाइन रिप्रेजेंट करूंगा √3 की, तो उससे पहले मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। ये हो गया हमारा बच्चे ओरिजिन। डन। ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा आगे 2, ये 1 और ये 2। अब ये वाले सारे नेगेटिव हमने लास्ट में बताए थे, ये वाले सारे पॉजिटिव। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले √2 बना रहा हूं बच्चे, सबसे पहले हमने क्या किया 1 यूनिट का डिफरेंस ले लिया। ये बेस हो गया, बेस हमेशा हमारा 1 और इसका डिफरेंस क्या हो गया 1 यूनिट। फिर मैंने अगेन अब √2 बनाना है, √2 बनाना है तो इसको क्या करूंगा बच्चे, मैं वापस आता हूं यहाँ पे। √2 को हम क्या लिख सकते थे, √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर लिख सकते थे बच्चे। तो इसका मतलब बेस भी 1 और परपेंडिकुलर भी 1। तो मैंने क्या किया, यहां से एक और सीधी लाइन ड्रॉ की जो कि क्या है 1 यूनिट। डन। और इसको मैंने ये हमारा नेम दे दिया O, इसको दे दिया हमने M और यहां तक मान लो ये क्या है हमारा N। अब मैंने क्या किया, इसको किया कंबाइन। जैसे ही ज्वाइन किया मैंने तो ये वैल्यू आई है बच्चे, वो क्या आई है √2। अब मैंने यहां से कंपास को करना है ओपन, यहां पे पेंसिल रखनी है और आर्क लगाना है जहां तक जा रहा है। अब जिस पॉइंट पे ये कट हुआ इस लाइन पे, वो वैल्यू क्या है हमारी बच्चे √2। अब मुझे क्या बनाना था, बट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो था √3। तो अब हमने क्या करना है, अब जो ये लाइन है वो क्या है √2 की। तो अब √2 में ये हो गया बच्चे ये, अब √2 में क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर यहां पे। डन। परपेंडिकुलर जैसे ही 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, दोबारा कर देता हूं ये बच्चे। डन। ये लाइन ड्रॉ की, ये क्या है बच्चे हमारी लाइन 1 यूनिट की। अब हमने क्या करना है, इस 1 यूनिट को, इसको हमने नेम दे दिया P। इस 1 यूनिट को बच्चे हमने फिर कंबाइन कर देना किसके साथ, P के O के साथ। अब जो ये लाइन आई है बच्चे, कौन सी लाइन आई है ये √2 + 1, √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर दैट इज √3। यहां तक किसी को कोई डाउट? बट आफ्टर दैट बच्चा हमने क्या करना है, यहां पे हमने रखनी है कंपास और यहां पे रखनी है पेंसिल। जैसे हमने देखा कि इसकी लाइन मेजर की और उसके बाद लाइन ड्रॉ करनी है, जिस जगह पे ये कट करेगी, पॉइंट पे मीट करेगी, वो वाली वैल्यू होगी हमारी √3। डन। एनी डाउट? सो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, फिर उसके बाद बताता हूं कि इसमें हमने करना क्या क्या है। जैसे मैंने नंबर ले लिया बच्चे 10/3। डन। और उसके बाद नंबर ले लिया बच्चे मैंने 7/8 एंड लास्ट 1/7। अब हमें कहा है बच्चे इनको ना डेसिमल फॉर्म में लिखो। तो डेसिमल फॉर्म में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं, जैसे हमने 10/3 को जैसे डिवाइड किया, 3 3 दा 9, अब क्या आया 1, पॉइंट लग गया 0, फिर 3 3 दा 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3। अब ये देखो कॉन्टिन्यूसली बच्चे क्या आ रहा है 9 फिर 1, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, रिपीटिंग हो रहा है। तो इस चीज को हम क्या लिख लेंगे 3.3333 अप टू 100। डन। रिपीटिंग हो रहा है। अगर बच्चे इसी को मैं दोबारा डिवाइड करूं, अब दूसरे वाले को अगर लिखूंगा 7/8 को, तो मैं क्या करूंगा 8 बाहर 7 अंदर। अब जैसे ही बच्चे डिवाइड किया, यहां पे लगाया 0 और यहां पे लगा दिया हमने पॉइंट। 7 8 56 और 8 8 64। 8 पे क्या आ गया हमारा 64, क्या आया बच्चे 6। फिर हम क्या करेंगे यहाँ 0, 8 7 56। डन। और क्या आया यहाँ पे 4, अगेन 0, तो दैट मीन 8 5 40। डन। ये हो गया। तो इसका आंसर क्या है बच्चे 0.875। डन। अब हम बात करते हैं, ये तो था बच्चे इसका आंसर लिख दिया मैंने, इसका भी आंसर लिख दिया। अब
अगर 1/7, अब अगर मैं जैसे ही 1/7 को डिवाइड करूंगा 0 0, 7 1 दा 7 3, और यहाँ पे क्या आ गया 0, 7 4 दा 28 2, रिमाइंडर अगेन बच्चे 0, फिर 7 2 दा 14, फिर 6, फिर 0 और 7 8 दा 56, फिर अगेन 4 डन, और फिर 0 7 5 दा 35, फिर 5, फिर 5 आया, फिर अगेन बच्चे 0 और 7 7 दा 49, अगेन 1। अब देखो 1 स्टार्टिंग में डिजिट क्या था 1, और यहां पे क्या है 1, दैट मीन्स क्या हो रहा है बच्चे, अगेन इसके बाद यही रिपीट होगा, जैसे 0.142875 अगेन बच्चे यही आएगा, फिर 142875, यही रिपीटिंग होता रहेगा कॉन्टिन्यूसली। डन। अब हमें इसमें जानना क्या क्या है, सबसे पहले हमें जानना है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते क्या है। टर्मिनेट का मतलब क्या होगा, टर्मिनेट वो होता है बच्चे जिसका जो रिमाइंडर है लास्ट में आ जाए 0, वो होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग, ठीक है। और जिसका आंसर आ रहा है रिपीट, कॉन्टिन्यूसली रिपीटिंग हो रहा है, उसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब जो 3.333 है, इस चीज को बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं 3.3 का बार, छोटी क्लास में पढ़ा था ना 8th क्लास में, बार का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग डिजिट आ रहा है जो बार बार। तो ये क्या है बच्चे, कौन सा नंबर हुआ ये हमारा, ये हमारा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर अब ये वाला कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि इसके रिमाइंडर में लास्ट में क्या आ गया बच्चे 0, तो दैट मीन ये कौन सा नंबर हुआ, टर्मिनेटिंग। अब ये वाला कौन सा नंबर हुआ बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि जब हमने देखा कि ये रिपीट हो रहा है 12875 और फिर उसके बाद दोबारा से क्या हो रहा है, यही नंबर आ रहा है, तो इसके ऊपर बार डाल सकते हैं बच्चे, लिख सकते हैं। अब ये भी क्या हो गया बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर आ जाता है बच्चे रिकरिंग। रिकरिंग क्या होता है बच्चे, जो डिजिट कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहा है, सेम रिपीट हो रहा है, और ये वाला नंबर कौन सा हुआ, रिकरिंग हो गया बच्चे। क्यों, क्योंकि डिजिट क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहा है। अब एक आ जाता है नॉन रिकरिंग, जिसमें क्या होता है, जो रिपीटेशन है वो अलाउ नहीं होती। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ले लूं बच्चे 22/7, पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या थी 22/7, अगर उसको मैं डिवाइड करता हूं 3.142836 कॉन्टिन्यूसली आता है। या दूसरी एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे बच्चे नॉन रिकरिंग में जो क्या होती है, जैसे 1.01, फिर उसके बाद 001, फिर 0001, फिर 00001। दैट मीन ये देखो रिपीटिंग है, खत्म नहीं हो रही, बट कॉन्टिन्यूसली क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, पैटर्न बन रहा है। ये बच्चे कौन सा नंबर आ गया, नॉन रिकरिंग आ गया। डन यहां तक। सो बच्चे अब हमारा चैप्टर का ओवरव्यू हो चुका है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम करेंगे 1.1, ठीक है। अब इस टॉपिक्स को जो हमने अभी करवाए आप लोगों को, आप लोग सभी इनको रिवाइज कर लेना, तभी वो हेल्पफुल होगा 1.1 के लिए, 1.2 के लिए। ओके बच्चे, हैव अ गुड डे।